ओम शांति। 13 अप्रैल 2026 गीत चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बड़े से बड़ा टाइटल कौन सा मिल जाता है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बड़े से बड़ा टाइटल कौन सा मिलता है? हाँ जी, हाँ, त्रिलोकीनाथ। ये संगम युग का टाइटल है और कोई मासी का घर नहीं है। त्रिलोकीनाथ प्रैक्टिकल बनना। शास्त्रों में गायन कहाँ का है? संगम युग का गायन है जो भी है शास्त्रों में। तुम क्या बनते हो? जमी तो जमी, कहाँ तक जाते हो? आसमान में। जैसे ही तुम डिटैच होते हो 3 आयाम से, तो कहाँ पहुंचते हो? सूक्ष्म वतन। और फिर वो तो बताते हैं भैया कितने आयाम हैं। कोई तो बताते हैं 10 आयाम है। आखिरी आयाम कहाँ तक खत्म होता है? परम धाम। तुम्हें पाके हमने, जमीन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आज भी सबसे ज्यादा खर्चा वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पे हो रहा है? कहाँ ढूंढ रहे हैं एनर्जी? अरे अंतरिक्ष को खोज रहे हैं। तुमको भी सबसे जास्ती एनर्जी कहाँ मिलती है? यहाँ धरनी पे, देह में। यहाँ तो तुम्हारी एनर्जी और ही क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। जो थोड़ी बहुत बची है वो भी दुर्गति को पा जाते हैं। सबसे जास्ती तुम्हारे लिए एनर्जी का स्रोत कौन सा है? डिटैच। डिटैच होके कहाँ तक जाना? वो साइलेंस होम, निसंकल्प अवस्था में रमन करना, माना आसमान को छूना, वहां से एनर्जी लेना। और यहाँ एनर्जी लेना भक्ति मार्ग के। यहाँ कैसे लेते हैं एनर्जी? यहाँ लहरों में लहराना। ये क्या है? ये भी तो एनर्जी है। सागर की लहरों में लहराना और सागर के तले में चले जाना, या आसमान की कहाँ चले जाना? एकदम गहराई में, आसमान में चले जाना। ये है तुम्हारा बड़े से बड़ा टाइटल लेने का आधार। कौन सा टाइटल? शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं, क्या नहीं बनता मैं? त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। मैं कहाँ का नाथ हूं? परम धाम का नाथ हूं। और ये देवताएं सूक्ष्म वतन के नाथ हैं। और तुम हमेशा नहीं, केवल शास्त्रों में गायन कहाँ का है? संगम युग का है। ये छोटी बात नहीं समझनी चाहिए। सोचो इसमें कितनी बड़ी भविष्य की तुम्हारी प्राप्ति है। यहाँ त्रिलोकीनाथ बनने से पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा कितना वंडरफुल हो जाता है, इसको तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, साधारण भाषा में तुमने कहना शुरू कर दिया, बीच बीच में कहाँ जाते हो? गेस्ट हाउस। एक छोटी सी भाषा में, लेकिन तुम अभी कल्पना नहीं कर सकते। अब भी कल्पना नहीं, ये कल्पना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होगी। कौन सी? बीच बीच में सूक्ष्म वतन में रेस्ट करना, ये कल्पना भी बहुत बड़ी होगी। अभी रुको, थोड़ा सा आगे बढ़ो। साइलेंस में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो और रहस्य स्पष्ट होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाँ, ये है कि यहाँ तक आने के लिए तुमको अटैक नहीं आता बस। हाँ, इतना सक्षम तुम्हारी मन बुद्धि हो जाती है कि तुम हजम कर पाते हो प्रैक्टिकल। नहीं तो क्या आ जाना चाहिए? दुख में ही अटैक नहीं आते लोगों को है? हाँ, अचानक लॉटरी लग जाए तो भी अटैक आ जाते हैं। जिस सुख की उन्होंने कल्पना ना की हो, अचानक वैसा सुख मिल जाए, अटैक आ जाता है। सोचो आप। इसलिए तुमको कितने वर्ष लगे कि अटैक ना आए समझदार बनने के लिए? 20-25 वर्ष तो तुमको अटैक ना आने के लिए समझदार बनने के लिए। भगवान जानता था कि आगे चल के जो खजाने मिलने वाले हैं वो अभी दे देंगे तो अटैक आएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा अटैक। इसलिए समझदार बनने में 20 से 25 वर्ष लग गए लक्ष्मी नारायण को। तब जाके रहस्य खुलने शुरू हुए कि तुम यहाँ के लिए नहीं मर रहे,
है कि ये बादशाही चाहिए, यहाँ हम महाराजा बन जाएंगे, है ये खंडित तपस्या है। जो यहाँ महाराजा बन रहे हैं ब्राह्मण बनने के बाद, ये खंडित मूर्ति हैं, कोई वैल्यू नहीं। ये तो जब गद्दी में बैठेंगी तो इनकी क्या दशा होने वाली है, काल पड़ जाएगा। और माथा ठोकेगी इसकी प्रजा। जब से ये गद्दी पे बैठा तब से अकाल पड़ रहा है, सोचो। नहीं तो ऐसा राजा हो कैसा, गद्दी पे बैठे वो चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। ये भी तो हिस्ट्री में हुआ है, हिस्ट्री की बातें हैं ये। सोचो संविधान कहाँ बन गया, तुम्हारे वर्तमान समय तुमने पूरे विधान बना लिए। हाँ इतना जरूर कहा है बाबा ने भी, तीर्थंकरों का कहाँ कहाँ जाते थे तो कैसे हो जाते थे। कहीं सूखा पड़ा हुआ तो बारिश होने लगी। कहीं और कोई व्याधि फैली हुई है तो तीर्थंकर पहुंचा तो व्याधि समाप्त होने लगी। सोचो ये है तुम्हारी प्रैक्टिकल सिद्धि। संगम युग पे जो तुमने सिद्धि हासिल की, ऐसा नहीं यहाँ तो गुप्त ही रही, लेकिन तुमको यहाँ ये सिद्धियों को प्रत्यक्ष करना है क्या। छटपटाते हो कि हमारी पहचान मिले, हम सालों से लगे हुए हैं, हमको तो कोई जानते ही नहीं, हम कोई फटकता ही नहीं। जहाँ भूत घुसे हैं वो लाम लग रही है और धर्म वालों में। तुम्हारा ये ना, तुम तो चाहते हो कि एक ही बार 5000 वर्ष में वो मिला है, एक ही बार तपस्या तुम्हारी खंडित ना हो जाए। कि पर्दे के अंदर जो तपस्या होती है वही यथार्थ है। जब पर्दा उठ जाता है, तुम्हारी परिपक्व अवस्था नहीं है, तो यथार्थ तपस्या नहीं रहती, माया खंडित कर देती है। इसे तुम जानते हो, तुम्हें पाके। कब से पाया उसको, उसकी बायोग्राफी भी तुम जानते हो। तुम्हें पाके कब से पाया। हाँ बड़ी ते बड़ी शिव जयंती मनाई ही है 18 में। तो उसको कहेंगे तुम्हें पाके हमने क्या क्या पा लिया। जहान ही पा लिया भैया, हमारा जहान ही तुम हो। और बाबा क्या कहते हैं, बाजी लगाओ, बाप को क्या करो अपना, हाँ वारिस बना लो। वही तुम्हारा संसार बचे। नहीं तो ये वर्षा कोई मासी का घर नहीं है। तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी आसमान पा लिया, क्योंकि किसको पाया हमने, तुमको पाया। जब तक तुम नहीं थे तब तक हमारी कल्पना में भी नहीं था कि हम पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, धारणा तो कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल इसकी सच्चाई क्या है। इसके प्राप्त भगवान की पढ़ाई और साधारण हो। भगवान की पढ़ाई तो बस हमको विश्व महाराजन, सोने के महल, सोने के, आज तक कोई को मिले क्या। काल्पनिक संसार में जिए। अब अंतिम समय है, अब तो कम से कम भगवान को भी उस सच्चाई को बताना है, जिस सच्चाई को धारण करवाने और उस सच्चाई को संसार में बताने हुए बाप आए हैं। इसलिए तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। यह है अर्थ सहित प्रैक्टिकल में जब संगम युग का लास्ट समय होता है और तुम सिद्धि स्वरूप बनने जा रहे हो। उम्मीद है नहीं, पूरी उम्मीद। वाह आजकल तो पूरी लगाने लगे। पहले तो थोड़ा बहुत क्या होता था, निश्चय निश्चय का खेल था, तो कैसा शब्द होते थे, पता नहीं, ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी वो शब्द नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ फाइल और राइज और हाँ क्या हो गया, फाल खत्म हो गया तब से। ये निश्चय के बोल तभी निकलते हैं जब तुम्हारा फॉल खत्म हो जाए, जब तुम राइज शुरू कर दो। आया था ना कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की मुरली है। मुरली जब जब चलेगी तो कुछ रहस्य तो होंगे। मुरली कल व्यक्त वाणी चली 15 दिन का टाइम, तो कितना बड़ा ये 15 दिन की ड्रामेबाजी है, सोचो। कितना वैल्यूबल समय है ये 15 दिन का। अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई बात बोली जा रही है, वर्ल्ड लेवल पे, तो वो अर्थ सहित है। और भक्ति मार्ग की तरह तो हम सुनते ही रहते हैं। भक्ति मार्ग की तरह सालों से सुनते हैं, रिपीट होती रहती है, क्या बड़ी बात है। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो मरने वाले हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे चली है तो कितना बड़ा रहस्य होगा उसके अंदर, कितना बड़ा सूक्ष्म राज होगा उसके अंदर, सोचो। खैर
वो तो आगे देखेंगे। फिलहाल सुंदर है गीत, कैसा है? अति सुंदर कौन सा टाइटल मिलता है तुमको? हाँ, तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप रे। वहां तो रोमांच कभी खड़े ही नहीं हुए हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, कोई पहली बार सुन रहे हैं क्या? लेकिन अभी जब धैर्य धीरे धीरे भगवान अर्थ इनके हमको क्लियर करता है तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। समझ कौन दे रहा है? सन्मुख बैठे हैं तो क्या देता है तुमको? ज्ञान माना समझ। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। पहले क्यों नहीं आ जाते? पहले कब आ सकते थे? कायदे अनुसार, कायदा खैर नहीं था, वो तो मना ही कर दिया, कायदा नहीं था, लेकिन देखने को लगता है कब आ जाना चाहिए था? जब रावण राज्य शुरू हुआ। तो रावण राज्य शुरू हुआ, वो तब तुम कैसे थे? कितने पावरफुल थे तब तुम, सोचो आप। और उसके बाद राजाई में भी तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे। कलयुग के अंत में जरूर कहेंगे कि हाँ, अब भारतवासी पिटते पिटते, पहले मुसलमानों ने पीटा, अब ये क्रिश्चियन ने पीटा, पिटते पिटते क्या हालत हो गई। तो भी उसके कान पे जूं नहीं रहेंगी, लेकिन इंतजार करते हैं कि पूरा 5000 वर्ष का भी तो होता होगा है? तो जब पूरा 5000 वर्ष होता है, वर्ष के बाद आते हैं, क्या बोला? 5000 वर्ष के बाद आते हैं, बच्चे ही जानते हैं। सोचो, ये रहस्य कौन जानते हैं? मरने वाले नहीं, बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हारा हूं। वाह, टूटा हूं फूटा हूं, जितनी धारणाएं हो रही हैं नहीं हो रही, तुम्हारा हूं। कितनी बड़ी बात है ये, साधारण बात है क्या? जानते हैं टूट फूट जाते हैं। कलयुग के अंत में क्या है कि देवता बने रहते हैं क्या? क्या बन जाते हैं? जानवर से भी बदतर। तो बच्चों ने क्या बोला, बेचारे साफ सुथरे बच्चों ने? कहते हैं, बच्चे कहते भी हैं जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हारा हूं। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। वाह, ये कहें भगवान तुम्हारी कोई कमी कमजोरी नहीं देखता। अगर तुमने दिल से स्वीकारा है तो वो भी क्या कहता है? जैसे हो वैसे हो, बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है, और हम तो क्या हैं? बच्चे। वो तो सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती, यह भूल गए हैं। क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा, और पिता कहने से खुशी, पिता में क्या समाया हुआ है? कितनी बड़ी प्रॉपर्टी समाई हुई है। अगर उस प्रॉपर्टी तक का एहसास ही नहीं है तो फिर खुशी होगी? एहसास भी किनको होगा? प्रॉपर्टी, माँ बाप भी होते हैं ना, प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, वो तो एक कायदा बन गया, कानून का ही कायदा बन गया, वो बात अलग। लेकिन कायदा क्या कहता था, माँ बाप को किसको देनी चाहिए प्रॉपर्टी? जो सपूत होते हैं, ताकि आगे चल के क्या करेगा, हमारे कुल का नाम भला करेगा। तो बाप भी प्रॉपर्टी तो लेकर आए हैं, लेकिन किनको देते हैं? जो सपूत बच्चे होते हैं। तो यह भूल गए हैं। कौन भूल गए हैं? सपूत भी भूल गए हैं। इतना नशा रहता है क्या? वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद भी समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। कौन सी? परम पिता परमात्मा और उसका जो वर्षा है, ये इतनी सहज बात भी कोई को याद नहीं रहती, भूल जाते हैं।
बाप समझाते हैं यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। वाह। कौन? ये तो वही है। कौन? परम पिता परमात्मा। ये अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम कौन है? जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते। भावनाओं का फल तो मिलता है, लेकिन ऐसे पुकारते पुकारते क्या करिया? अंतमते सो गति होती है। यहां वह बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। कहां? वो पुकारते तो हैं लेकिन उनको नशा नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। पहले क्या करेंगे? पतित, पति से किसको पावन बनाए? आत्मा को। गाते भी हैं, सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलव्ड स्वीट चिल्ड्रन। कुछ ज्यादा ही मीठे हो। क्या मीठापन है? खट्टापन क्या होता है? हैं जी? विकारों का खट्टापन। खटास क्या होती है? तुम्हारा बिहेव जो है ये खट्टा भी होता है तो मीठा भी होता है। स्वीट चिल्ड्रन कैसे हैं? खटास नहीं है उनकी मन बुद्धि में किसी के प्रति। तो सबके प्रति व्यवहार का, सबके प्रति। नहीं तो तुम्हारा व्यवहार जिनके प्रति स्वीट तो स्वीट ही स्वीट, और जिनके प्रति तुम्हारे मन में कचरा घुल गया तो वो कचरा तुम्हारे चेहरे से देखने में आता है। तो आप हो योगी। तो भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। वह कहाँ? बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूं तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। कहाँ जन्म लेता हूं? भारत में लेता हूं तो भारतवासी कैसे लगेंगे? प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है। तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था? किस हिसाब से बोलते हैं वो? उन्होंने हिस्ट्री में जो खुदाइयां की हैं तो उस हिसाब से वो बोलते हैं। अनेक बातें सुनते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है? श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। क्या? श्री कृष्ण भी क्या था? परमात्मा था। तो किसमें परमात्मा था? परमात्मा माना आत्मा में परम। तो कौन सी परम? आत्मा में परम। अरे जो उसके साथ पुरुषार्थ कर रही थी उनमें परम था। बाकी वो परम पिता परमात्मा जो सबका गॉड फादर है, वो कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। इसलिए कृष्ण को दूसरे धर्म वाले भी तो माने। अगर ये परमात्मा हो तो मुस्लिम हैं और ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्धी हैं, मानते हैं क्या? मान ही नहीं सकते। तो परमात्मा सर्वव्यापी है। क्या क्या कह दिया? श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। किसकी महिमा की? उस निराकार की। तो उन्होंने कृष्ण को भी उस महिमा में जोड़ दिया। भगवान के यह सब रूप हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। चले आना प्रभु जी, मृत्यु दे देना।
अरे मृत्यु ही तो मिली, क्या जीवन मिला क्या? भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। आज नशा चढ़ा है, वर्षा जरूर लेंगे ही लेंगे, खून से लिख के दिया हो कल, ये भविष्यवाणी कर देते हैं, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी, बाबा ने नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या किया? बाप को छोड़ दिया। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, अरे कितने वफादार थे। मम्मा को ड्राइवर वन मोटर में घुमाते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहां कोई हद की बात नहीं होगी। अनेक धर्म नहीं है, एक धर्म है। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहां वो बटे हुए नहीं है। यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहाँ एक ही धर्म होगा? कौन सा स्वर्ग? हाँ, वैकुंठ में एक ही धर्म होता है, एक ही राज होता है। यथा राजा रानी तथा समान होते हैं धारणाएं। यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। आसमान भी क्या है? बटे हुए हैं। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्कर लगाया है, पहली बार नहीं। क्या किया है? अनेक बार ये चक्कर लगाया है। फिर से तुम वर्षा पा रहे हो। थोड़ा समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूं। क्या बोला? इसको अंडरलाइन करो। थोड़ा समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूं। नहीं तो उनको एक हिस्सा दुख, 3 हिस्सा सुख। सोचो। सतयुग त्रेता द्वापर चिंता मत करो, लेकिन कलयुग में कितने जन्म लो? अकाले मृत्यु में मरते रहो, जीते रहो, मरते रहो। जिस तो 1000 वर्ष में तुमको 40-42 वर्ष, कितनी से बड़ी कोई सजा हो सकती है? तो कर्म भी किनके हैं? जैसे कर्म करते हैं वैसी सजा पाते हैं। लेकिन थोड़ा समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूं। अब माया से हारो मत। किसको जीतना है? माया की दुहाई मत दो। माया का स्वाभाविक है उसका आना, क्योंकि तुमको तो उसको जीतना है। उसकी दुहाई नहीं चाहिए। क्या चाहिए? माया को जीतना है। अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। इस आधार से अगर माया को नहीं जीता तो तुम क्या हो? कपूत। इसलिए मनसा में कोई भी तूफान आ रहे हैं, कोई भी हिसाब किताब है, कहीं भी इधर उधर बुद्धि जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करो? इसको योग बल से जीतो। सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं, तो माथा ही खराब कर देते हैं। कितने हैं? 5-7। तो उसमें 1-2 कपूत हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं। तो सपूत कितने हैं? 5। ये कौन से हैं 5? देवता धर्म कौन से हैं? ये हैं 5 पांडव। बाकी तो माथा ही खराब कर देते हैं लेफ्टिस्ट।
लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो, सारी दुनिया इस बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। हाँ, और तुम बच्चों को अपनी धरती का कदर है? बोलो, है कदर? कदर है तो फिर कभी अप डाउन में आते हो तो फिर कदर कहाँ चला जाता है? हाँ? क्या बोला? क्या? जी, है कदर। तो माना इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी हम क्या नहीं बन सकते? अनिश्चय बुद्धि। हाँ, ये है अपनी धरती की कदर। नहीं तो अगर अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो रिगार्ड कर रहे हैं धरनी का अपने। तुम्हारी धरनी कौन सी है? ये मन बुद्धि रूपी, ये भी तुम्हारी धरनी है। क्या है ये? माया का आना स्वाभाविक, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान जिस धरनी पे आते हैं हम वहां के वासी हैं, कितनी बड़ी बात है? तो ये कीचड़ पट्टी रह सकती है? तो हर एक को अपनी धरनी का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। सोचो कितना रिकॉर्ड है। शरीर कहाँ छोड़ा, लेकिन दफन कहाँ करेंगे, जलाएंगे कहाँ है? क्योंकि हमारे अपने संस्कार हैं। तो बाप भी भारत में ही आते हैं तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देने। अब तो हद का वर्षा और बेहद का वर्षा भी समझ में आता है। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। केवल देवता ही नहीं, क्या पूरे विश्व को जीतना, माना विश्व के मालिक बनना। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है? कहां से कहां आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। 84 जन्म भोगते भोगते मतलब नीचे गिरते गिरते ये हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल हुआ है। क्या फिर बोला? ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। और तुम हारते हो। थोड़ा सा हारे। क्या बोला है? थोड़ा सा हारे, इसलिए तुमको जीत भी कैसी दिखती है? हथेली में असंभव। कैसी दिखनी चाहिए? अरे कभी हारे ही नहीं है तो जीत कैसे दिखेगी? संस्कार ही नहीं है। तो हथेली पे दिखने चाहिए, कल की बात महसूस होनी चाहिए या असंभव लगना चाहिए। तो भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। क्या? भारत का ये खेल है, इसमें भारतवासियों का पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंच से ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो, थोड़े बहुत नहीं। नहीं तो उनके सुख कहां खत्म हो जाएंगे? हाँ, सतयुग त्रेता। और तुम बहुत सुख भोगते हो, तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, कहां गए हो? स्व स्थिति में स्वराज अधिकारी। यह है नर्क, और तुम कहां हो? अगर स्व स्थिति में हो, स्वराज अधिकारी हो तो कहां हो? और यह है, अगर देहवान ठूस ठूस के भरा है तो यह है नर्क। यहां के सुख काग बिस्टा समान हैं। आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? सोचो आप, आज लखपति हैं तो कर्म कैसे हुए? मुरली में क्या बोलते हैं? जितना धनवान होते तो क्या करता है? उतना ही भ्रष्टाचारी। तो जब भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण किया तो उसका कौन बहुत श्रेष्ठ जन्म होगा क्या? अंत मते सो गते। सोचो। तो कुछ पता थोड़े ही है कि आगे जन्म में भी क्या इतने करोड़पति बनेगा क्या? यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया।
अगर बहुत धन है, तुम पाप कर्म करते हो तो समझो ये लास्ट है, तुम्हारा पुण्य खत्म होने जा रहा है। नहीं तो कोई कोई बिरला व्यापारी कैसे हैं वो, सोचो। धन की कमी है क्या, साथ में क्या है उनके पास, अध्यात्म है। धर्म पे चलते हैं, तो धर्म पे चलते हैं तो धारणाएं श्रेष्ठ होती हैं। तो सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। तुम क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। इसमें माया स्वाभाविक ही है, क्या, माया का आना स्वाभाविक ही है, लेकिन कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाबा से भी कोई टेढ़ा चलता है? हमेशा बाबा से कैसा चलना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर, ये नहीं पीछा छोड़ता। क्या कह रहे हैं, बाप कहते हैं मेरे साथ सीधा नहीं चलते हो, मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर। बताओ भाई, कब से है ये महाराज, है द्वापर से लेकर। सत्ययुग त्रेता में कोई रोल नहीं था इनका, द्वापर से रोल कैसे शुरू हुआ हिस्ट्री में, धर्मराज मेरे साथ है ही है, द्वापर से लेकर। हाँ बोलो, हैं जी, बाप बैकबोन बनते हैं, टक्कर मारते हैं। हाँ, ये धर्म गलान, धर्म से गलान तो छोड़ो, बताओ सीन तो बताओ। हाँ, ये चाणक्य क्या है, ये वही बाप का पार्ट है, और धर्मराज है इसका राइट हैंड। धारणाओं का राजा है, प्रैक्टिकल धारणाओं पे चलता है, लेकिन चलाने वाला, गाइड करने वाला वो है बाप। तो ये प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। दंड विधान की नीति आज भी चाणक्य नीति फेमस है, आज भी सोचो। आज भी पढ़ाई जा रही है भैया, कहां से निकली, कितनी प्योर आत्मा रही होगी। वहां कैसे विधान उसने बना दिए कि पूरे भारतवासी अगर इस पे चलते हैं कभी दुख और शांति नहीं आ सकती। राजाएं भ्रष्ट हुए, उस नीति को छोड़ा, तो क्या दुर्गति होगी उनकी। और फिर आगे बढ़े हिस्ट्री में। धर्मराज मेरे साथ सदैव ही है, सदैव ही, थोड़ा आगे और बढ़ो, कहाँ है सदैव, अरे द्वापर से ही सीन दिखाई अभी, कलयुग, सीधा कलयुग, और आगे बाद में पहुंचेंगे कलयुग में, थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। हाँ, हिस्ट्री में है, गुप्त वंश में कौन है नी, समुद्रगुप्त, और सो हाहाकार मचाई। तो उसने तो क्या किया, एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन हिस्ट्री में किसका गायन है, धर्म के साथ राज की बात हो रही है। लो, अरे विक्रमादित्य का हिस्ट्री देखो, उसको पढ़ के देखो, है कैसे थे उसके राइट हैंड जो उसको गाइड करने वाले थे, वो थे धर्म। जो ये गाइड करने वाली पवित्र आत्मा ये है धर्म। लेकिन राजा उनको क्या करता है, फॉलो करता है। तो राजा क्या दंड देता है, राजा को क्या करना है, दंड विधान है। अपना बच्चा भी है तो उसको भी क्या करेगा, काट के फेंक दे, इसको कहते हैं दंड। नहीं तो मेरा बच्चा है और इसके लिए कैसे कर सकते हैं। तो दंड विधान आज तक भी चला आ रहा है, कहाँ, भारत में बस, और विश्व में नहीं है। ये कोर्ट क्या है, जजेस क्या है, क्या है ये जो फैसला सुनाते हैं। पूरा सिस्टम बना हुआ नहीं बना हुआ, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, द्वापर युग से शुरुआत हुई। लेकिन अंतिम जो लास्ट में धर्म और राज साथ में होने चाहिए, अभी धर्म और राज साथ नहीं है। तो क्या कहा, मेरे साथ धर्मराज है, सदैव है ही है, द्वापर से लेकर कहां तक, कलयुग के अंत तक। अंत कहां पे, धर्म और राज साथ होना चाहिए। सिख धर्म में क्या हुआ, एक तरफ धारणाएं भी थी, धारणाओं की पराकाष्ठा, दूसरी तरफ जो अत्याचार कर रहे थे उनको काट के फेंक दिया। माना इसमें क्या चाहता है बाबा, कि एक विधान है जिसमें
किसकी नूंद है? सजाओं की भी नूंद है। तो बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। तो कहाँ चला जाता है? आराम करता है। वाह, उसको आराम की जरूरत पड़ती होगी, है ना? शिव बाबा को आराम की जरूरत पड़ती है क्या? है? वो आराम करता हूँ, पता नहीं क्या थक गए। है? तो द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। भावना का फल कौन देता है? बाप। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है, श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, कृष्ण अर्पणम थोड़ा सा मिला और गणेश अर्पण कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों है? ये कलयुग के अंत में वो जैसे कुछ भी नहीं मिला। और कृष्ण अर्पणम कब से? हाँ, हो तो फिर भी चलो द्वापर से, और ये तो कली में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सच्चा सबसे पहला कौन सा मंदिर बना? हाँ, वो थी तुम्हारी अव्यभिचारी भक्ति। इसकी यादगार, एक शिव की यादगार। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूं सबको, मुझे तो कोई जानते ही नहीं है। भले ही सब धर्म वाले क्या कर रहे हैं, निराकार को मानते हैं, लेकिन कोई जानते नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। क्या जानते हो? वो बिंदी है। क्या नई बात है बिंदी की? गीता में भी बिंदी का बताया, गीता में स्पष्ट बताया, वो जानने योग्य परमात्मा जो ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति करता है, विष्णु रूप से धारण पोषण, रौद्र रूप से संहार, वो ज्योतियों का भी ज्योति जो माया से अत्यंत पर है। क्या नई बात बता दी क्या ब्रह्मा कुमारी ने? तो ये कोई जानना है क्या? ये कोई जानना नहीं है। जो ऑलरेडी शास्त्रों में है वही तुम बता रही हो, उसमें कोई जानकारी विशेष है नहीं। तो क्या तुम बच्चे ही जानते हो? हम सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर रहे हैं, जानने के बाद अर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। तुमने इतना ही जाना है, तो तुमको कितने जन्म का वर्षा मिला? 21 जन्म का वर्षा। तो उन्होंने क्या जाना है? 21 जन्म का वर्षा मिला। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप और परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। तो उनके लिए 21 जन्म का वर्षा 9 लाख के लिए सफिशिएंट है, और तुम्हारे लिए ये सफिशिएंट नहीं है। तुम एक्यूरेट, मैं जो हूं जैसा हूं, क्या कहते हैं? कोई भी नहीं जानता। अभी है ही उतरती कला। रावण राज में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पापात्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। क्या? कहां 1 जन्म, कहां 21 जन्म? साधारण प्राप्ति है क्या? उनको कहते हैं राम राज। ऐसे नहीं कहेंगे, वहां ईश्वर का राज है। राज तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज नहीं करता हूं। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। किसी के लिए भी वो कभी भी अकल्याणकारी नहीं होता। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। क्या तुमको क्या दे रहे हैं? सच नॉलेज दे रहे हैं। किस किस की? अपनी और वो रचना। कौन सी रचना? उसकी अपनी रचना भी तो होगी ना। सूर्यवंशी क्या है? तो अपनी और रचना के आदि मध्यांत की बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम्हारी जो समझ बढ़ती जाती है इसमें कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्रवर्ती राजा क्या होता है? अनेक राजाएं जिसके अंडर में हो उसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। उन्होंने फिर हिंसा का चक्र दे दिया,
असूल यह है ज्ञान का चक्र। किसको दिया? कृष्ण को ये कौन सा चक्र बताया? ज्ञान का चक्र। परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। जो तुमको अभी चक्र देते हैं क्या होगा? प्राय लोप होगा। ऐसा नहीं कि लोप ही हो जाएगा। प्राय लोप और लोप में क्या अंतर है? कुछ रहता है माना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। उसके वंश बताते रहेंगे, ऐसे दादाजी को परदादाजी को मिला था, इनसे मिलो। हाँ हैं जी? हाँ, संस्कार रूप में। वो तुम्हारे में ऐसा नहीं, उसका अंश तो रहता ही रहता है। संस्कार तुमको ऑपरेट करते हैं। तो द्वापर कलयुग में भी ये तुम्हारे संस्कार हैं जो तुमको क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। क्या? एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। झाड़ माना किनको पसंद आता है? विदेशियों को। और चक्र खास सूर्यवंशियों के लिए। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मूंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। ये मुरलियों में जो उलझा हुआ सूत है, कौन सुलझाए? बाप के सिवाय कोई सुलझा नहीं सकता। बाप सन्मुख खुद आए हैं, इसलिए सूत सुलझाने। कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। अभी नहीं, क्या अभी पूरा सुलझ गया सूत है? अभी तो क्या है, इससे दुकान चल रही है। कुछ नया माल मटेरियल होना चाहिए ना। पुराना ही मटेरियल लेके बैठे रहो, कोई आएगा ही नहीं है कि देखे आके माल दिखाओ कौन सा है। अरे ये माल तो पुराना है, और दूसरी दुकान पे जाएगा। तो माल कौन सा तुम्हारा? नया पुराना है? लेकिन अभी अभी सूद अभी नहीं। तो कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। इसके बंधन में हूं, ड्रामा के बंधन में हूं। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूं। किस लिए? सूद सुलझाने, बस यही है। बस ड्रामा सूद सुलझा, भाई ये चक्री बना रहे बेचारा है। किस लिए? मेन टारगेट क्या है? केवल सूद सुलझाना? ड्रामा का परिवर्तन। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं, थमला ही बना रहूं। सोचो कितना सुंदर सूर्यवंशी को समझा रहे हैं। यह हो नहीं सकता कि मैं थमला ही बना रहूं, आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं। जो अनिश्चय बुद्धि हो गए, शरीर छोड़ने की कगार पर हैं, तो उनको कोई संजीवनी बूटी समझा के इनको जिंदा कर दूं? नहीं। या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं? बिल्कुल हाथ झटका देते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहां कृपा आदि की कोई बात नहीं है। मैं किस लिए आया हूं? एक तो सूद को सुलझाने आया हूं, दूसरा ड्रामा का परिवर्तन करना। बाकी ये जो बीमारी है, सोल वोल घुसती है, इसके लिए क्या करो? जाओ औलिये के पास, जाओ डॉक्टर के पास। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आकर आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो। हमें कोई घाटा ना पड़े। उनकी तरफ देखते ही नहीं। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। आत्मा को क्या करो? आके पावन बनाओ। दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पार्ट तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है? जो पहले आते हैं घाटे में कौन रहे? जो पीछे आते हैं वो शांति में खूब रहे। सबसे ज्यादा घाटे में कौन रहे? पीछे वाले। जो ब्रह्मा बाबा के साथ उतरे। लेकिन वो भी नंबरवार है, ध्यान रखना है।
3 हिस्सा सुख, 1 हिस्सा दुख अगर बोला वो भी नंबरवार है, ऐसा नहीं है कि वो सबके सब बेचारे घाटे में रहेंगे, नहीं। और तुम्हारी तो फिर चाल ही निराली है, अभी तक आते रहते हैं, इतना समय तो शांति में रहे ना, तो इनकी क्या वैल्यू है, इनको अव्यक्तों ने क्या बोला है? ये तो जैसे कीड़े मकोड़े हैं, जो अंत में उतरते हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ा देते हैं, इतना वायुमंडल खराब करते हैं कि क्या करते हैं सबको, सोचो कितनी दुर्गति की इन्होंने। इतना समय तो शांति में रहे ना, ड्रामानुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं, जो पिछाड़ी में आती हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। वो पिछाड़ी वाले हैं, वो कैसे हैं, क्या बताया व्यक्तवाणी में, कीड़े मकोड़े। और मेरे राइटियस बच्चे भी पिछाड़ी में आते हैं, सोचो ये कैसे हैं? उनके लिए भी तो बोला है, मेरे साथ ही साकार मुरली का पॉइंट है, तो उनका भी अपना पार्ट है। यह झाड़ बना हुआ है, यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है, और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल निकलेंगे। कौन से चित्र हैं? जड़ चित्र हैं, चैतन्य चित्र हैं? चैतन्य चित्र। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। क्या 84 का विस्तार किसमें है? झाड़ में है। किनको कंट्रोल करके रहता है? कौन सा यादगार है मुरली में? स्वामी नारायण का मंदिर। तो 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। ड्रामा और चक्र, इसमें क्या अंतर है? दोनों को, दोनों एक ही तो, इनसे मिलो। तो ड्रामा कह के ही छोड़ देते ना, ड्रामा चक्र में भी है। ड्रामा क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई है, इंग्लिश का ही होगा ये, मेरे को लगता है, शुक्र है। ये है ड्रामा, ड्रामा के बंधन में बांधा हो, चक्र के बंधन में नहीं। चक्र तो सबको क्या करेगा? चक्री करेगा, है? तो कौन है सबको चक्री करता है, और लास्ट में सबसे बड़ा ट्रस्ट है वर्ल्ड में, है? इस्कॉन सबसे बड़ा ट्रस्ट है। सोचो कितनी कमाई करता है लास्ट में वो संगम युग में। ऐसे नहीं धर्म पिताओं को कंट्रोल करके रहता है, नहीं तो मुंह के बक्के लगा रहे हैं जितने भी क्या हैं, ये ज्ञान जल का आधार लेके चल रहे हैं। उसकी कभी बेसिक की धारणाएं मालूम पड़े, तुम्हारे छक्के छूट जाएं। सोचो आप बेसिक की बात कर रहे हैं, तुम्हारे छक्के छूट जाए, नाक रगड़ने बैठ जाओ, हाँ यही होने चाहिए, है? क्या उसकी धारणाएं, एडवांस नॉलेज मिलते गायब हो जाएंगे क्या? कायदा नहीं है। अगर डमरू काम भी कर जाए ना, तो भी जो प्योरिटी है मन बुद्धि में, जो योग बल है, वो जा नहीं सकता। नहीं तो सबके छक्के कैसे छुड़ाए? ये चक्र है, क्या करेगा? सबको चक्री में डाले। अब फिर सीढ़ी निकली है। हाँ, अब फिर जाके निकली है। पहले कौन कौन थे? झाड़ जी महाराज थे, ड्रामा जी महाराज थे, और चक्र महाराज थे। अब जाके कौन निकली है? अब फिर सीढ़ी निकाली है। क्यों? क्योंकि लास्ट का ही पार्ट है। सीढ़ी खास किनके लिए है? भारतवासियों के लिए। उसमें तुम्हारा पूरा आईना है। द्वापर युग की सीढ़ी पे तुम्हारे कैसे सहज राजयोग होने लगता है, कर्म इंद्रियां कैसे शांत होती हैं, फिर जब सतो प्रधान अवस्था पकड़ते हो तो स्वतः ही होने लगता है, तो उसकी तुमको निशानियां हैं। फिर तुम 84 के ऊपर जब जाते हो, उड़ते हुए जाते हो, या दौड़ते हुए जाते हो। तो इसके लिए सीढ़ी कब निकाली है? अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जबरदस्ती भगवान बन के बैठे हैं। कितना जलवा होगा किसका? अरे सीढ़ी का नाक रगड़वाएगी सबको। बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। क्या? बिल्कुल ही जैसे बुद्ध हैं, बुद्धू होना चाहिए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं
मैं आता ही उसमें हूं जो पहले पहले विश्व का मालिक था। क्या? जो पहले पहले विश्व का मालिक शुरुआत कहां से होती है? वो मरे हुए विश्व के मालिक तुम बनोगे जहां बम फेंक रहे हैं। कैसा विश्व होना चाहिए? एकदम सात्विक सतो प्रधान। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। कितना पक्का भक्त था। किसका? नारायण का। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूं। अभी तुम विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो फिर उसको घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं। क्या? 16 घंटा क्या कर दिया? फ्री देता हूं। बाकी अपनी सर्विस करो। कितना घंटा? 16 घंटा फ्री कर दिया, बाकी कितना घंटा बचा? 8 घंटा। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। 16 घंटा क्या किया? घर गृहस्थ में रहने वालों को 16 घंटा किया फ्री, 8 घंटा कम से कम। तुमको कितने घंटे में बांधा? कम से कम 16 घंटे में। अव्यक्तवाणी का पार्ट है, पॉइंट है। तुमको कितनी सेवा करनी है? 16 घंटे। उनको 16 से फ्री किया। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं करते। बाबा ने रिपोर्ट दी है। जैसी याद होनी चाहिए अभी बच्चों की वैसी है नहीं। वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे। तो क्या समझेंगे? बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल। अमृत वेले 2 से लेके 5 बजे तक कैसा वायुमंडल? फर्स्ट क्लास। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है। कब? हाँ, जब नींद में जाती है तो आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। माना उतना सुंदर समय दिन में मिलने वाला नहीं है। जो कब मिलता है? अमृत वाला। उसको ऐसे सहज रूप में नहीं लेना चाहिए। अब बाप कहते हैं मन मनाभव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, बोलो। है किसका कोई प्रश्न? ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। भाई साहब, हद का और बेहद का वर्ष था आज बोला। हाँ जी, हद का वर्ष है सोने के महल, वहां फिर विमान खड़े हुए हैं, चारों तरफ सोने की दुनिया है। वो है हद। वो क्या है? वो हद में बांध दिया, उससे खुशी मिली, खुशी मिली तो पुरुषार्थ किया। भक्ति मार्ग में क्या होता है? तुमको अच्छा अच्छा दिखाया जाता है,
किस लिए? ताकि तुमको आकर्षण बढ़े और फिर तुम पुरुषार्थ करो। वो है हद, बेहद, आत्मा को सजाना, स्वराज अधिकारी बनना, ये है बेहद। इस बेहद में पूरा ब्रॉड ड्रामा की हद भी समाई हुई है। अगर कोई स्वराज अधिकारी नहीं बना है तो एक काल्पनिक उसका स्वर्ग था जो अभी तक कभी मिला ही नहीं। लेकिन बेहद माना पूरा 5000 वर्ष। क्या होना चाहिए? तुम्हारे स्वराज अधिकारी बनने से बेहद माना पूरे 5000 वर्ष का वर्षा समाया हुआ है। हाँ जी। और हाँ जी। और भाई साहब, मुरली के ऊपर एक क्वेश्चन है। जैसे शास्त्र बताया कि ब्राह्मणों का शास्त्र है मुरली, हाँ जी, है ना? लेकिन शास्त्र के लिए बोलते हैं ना कि मनुष्य ने जो लिखे हैं वो है शास्त्र, ठीक है। पर मुरली तो महावाक्य है ना, हाँ शिव जी, बाबा की। ठीक है। लेकिन शिव बाबा के फिर जो उनको शास्त्र, हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मा के मुख से बताते हैं। शास्त्र जो है, 4 जो वेद थे, वो ब्रह्मा की रचना थी। तो अभी ये जो मुरली है जो भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सुनाई है, तो ये क्या है? जो भक्ति मार्ग की तरह पढ़ रहे हैं वो भी जैसे शास्त्र है, क्योंकि शास्त्रों का विधान इसमें है मुरली में, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये जो महावाक्य है, भगवान वाच है, वो आया किस लिए है? उसका मेन लक्ष्य क्या है? आत्मा को पति से पावन बनाने। लेकिन भक्ति मार्ग की जो भी भविष्य की नोंद है वो भी सब मुरली में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो इतने इशारे मिलते हैं, ब्रॉड ड्रामा के मिलते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के मिलते हैं, शास्त्रों के मिलते हैं, वो भी इशारे हैं। तो भविष्य में जो शास्त्रों का रचयिता होंगे, किसने लिखे हैं ये वेद शास्त्र? वेद व्यास ने। तो सोचो उसकी कितनी सूक्ष्म बुद्धि होती है। यहाँ से जो प्रॉपर्टी ले जाएगा और फिर वहां से शास्त्रों का निर्माण करेगा। लेकिन सब प्रॉपर्टी कहाँ ली है उन्होंने? वर्तमान समय। तो कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो ये मुरली इतनी साधारण नहीं है जिस हिसाब से ब्रह्मा कुमारी पढ़ के सुना देती हैं। तो वो तो जैसे ही क्या हो गए, भक्ति मार्ग के शास्त्र हो गए। जैसे भक्ति मार्ग के शास्त्र से किसका उत्थान नहीं हुआ, ऐसे मुरली सुनने सुनाने से कोई का उत्थान नहीं होता। लेकिन भगवान वाच, जो आत्मा बन गए उनके लिए भगवान वाच है। इसलिए क्या कहते हैं, मुरली जब शुरू होती है, बच्चे अपने को आत्मा समझ बैठे हो, ये है सार। हाँ जी। हाँ जी भाई। और 10 तारीख की जो मुरली थी वो पीयू की वाणी। हाँ जी। तो डिफरेंस क्या है मुरली और पीयू की वाणी? आप वैसे ही पढ़ के देख लो ना उसको, पूरी धारणाओं की बात है, उसमें ज्ञान का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जिस हिसाब से वो चली है तो उस हिसाब से आप अव्यक्त वाणी को फिर टैली कर लो। जैसे उसमें साधारण शब्दों में एक शब्द ये भी था, एक ज्ञान की बात की थी और शायद प्रेम की बात की थी। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। वहां प्रेम को वैल्यू ही नहीं दी। किसको वैल्यू दी? ज्ञान को। यही बात जब अव्यक्त वाणी समझाएगी वो तुमको थोड़ा विस्तार करेगी कि प्रेम से कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, ज्ञान से कैसे कैसे फायदा हो रहा है, वो सार रूप में बोल रहा है। लेकिन जब अव्यक्त वाणी चलेगी तो हर एंगल से तुमको समझाया जाता है कि जब प्रेम स्वरूप होते हो तो कैसे संग दोष में आ जाते हो, प्रेम स्वरूप बनते हो तो कैसे माया इंटरफेयर करती है, कैसे लगाव झुकाव में आ जाते हो। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसे भ्रुकुटी में टिक के संबंधों में आती है, ये अव्यक्त वाणी से जाती है। तो पीयू की वाणी माना धारणाओं की वाणी है, तो उसमें कोई ज्ञान का रोल नहीं है। और ज्ञान का पार्ट किसका है? शिव बाबा। बोला ही था मुरली में, शिव बाबा वो है ज्ञान का पार्ट। उनको तुम्हारी बुद्धि में पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी फिट करनी है। भविष्य की पूरी रूपरेखा का साक्षात्कार तुमको करवाना है, तो किस आधार से करवाएंगे? मुरली के आधार, ज्ञान की मुरली के आधार से। हाँ जी। हाँ जी। और भाई सब, शिव बाबा को राम भी कहते हैं, ऐसे आता है ना मुरली में? आज ही आया राम। हाँ जी। तो फिर राम बाप भी है, तो रामचंद्र भी है। और जैसे अलग अलग स्टेट्स में भक्ति मार्ग में राम को, श्री राम को अलग अलग तरीके से याद किया जाता है, तो ऐसा क्यों राम? अरे जब मुरली में जब राम बाप, 12 कला, जब 14 कला, अरे रुको तो शुरू।
मुरली में जब राम बाप की बात आएगी ना, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी रामचंद्र की बात नहीं करेगा, ध्यान रखना। जब भी राम बाप की बात आएगी तो वो शिव बाबा ही बोलते हैं, सभी ब्रह्मा कुमारी एक ही स्वर में बोलेंगे। क्योंकि राम बाप माना शिव बाबा, ये उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। जब रामचंद्र की बात आएगी तो फिर क्या बोलते हैं उसमें, राम फेल हुआ। राम फेल हुआ तो कितनी कलाएं दी उसको, 14 कलाएं दी। अब आप शास्त्रों में अगर जाएंगे तो राम की कितनी कलाएं बताई हैं, 12 कलाएं। क्यों? क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, तो जरूर राम 12 कला भी है तो 14 कला भी है, तो कृष्ण 16 कला इनके ऊपर, तो यह है त्रिमूर्ति। इसलिए शास्त्रों में जो है सात्विक रूप विष्णु का दिखाया है, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, वो है राजसी रूप शास्त्रों में, और शंकर का है वो तामसी रूप। राम बाप की बात नहीं है, महादेव की बात नहीं है, ये त्रिमूर्ति की बात है। 12, 14 और 16 कला, यहां भी त्रिमूर्ति कैसे बैठेगी, एक सतो प्रधान है, एक सतो सामान्य है, उसमें राजस भी है, और फिर एक तामस पार्ट है जो सबको चक्कर क्या करता है, सबको चक्कर से छुड़ाता है। धर्मराज का जैसे लेफ्ट हैंड कह लो। तो 12 कलाएं भी हैं तो 14 कला भी हैं तो 16 कला भी है। तो हिंसक किसको बताया, तो उन्होंने बोल दिया राम को हिंसक बता दिया। अरे अगर वो हिंसक ना बने तो ये जितने भी हिंसक बने हुए हैं इनको कौन सुधारेगा भाई? इनको सुधारने के लिए उसको हिंसक बनना पड़ता है नहीं, लेकिन बनना पड़ता है। तो वो जैसे कि एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, तो ये त्रिमूर्ति में दिखाए हैं। इसलिए 12 कला का भी जिक्र शास्त्रों में है, 14 कला का भी जिक्र है, तो 16 कलाओं का भी जिक्र है। मुरलियों में भी ये इशारे आए हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और जैसे उस दिन आया ना मुरली में कि सूर्य डूबता है तो भारत भी, और कहते हैं ना भारत में उगते सूर्य को भी और डूबते सूरज को भी नमन करते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, तो इसका कुछ बिल्कुल। हाँ जी। डूबता सूरज है तो अपनी तरह का पुरुषार्थ करके गया है, उसको नमन है। वो एक धनुष छोड़ गया पीछे वालों के लिए, वो शिव धनुष है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। जब वो डूबा तो क्या है, एक टारगेट दे गया। अगर देवदेव महादेव है तो उससे बड़ा कोई टारगेट किसी को मिल सकता है, तो वो है डूबता सूर्य। तो उसके बाद क्या चाहत है हमारी, अब क्या हो, जल्दी से फिर से सन राइज हो, उसका सन राइज हो, उसकी रचना राइज हो। रचयिता और रचना का पूरा खेल है। तो जो सूर्य है प्रैक्टिकल सूर्य का रूप है, बाप का रूप प्रैक्टिकल नहीं है बताया, मुरली में क्या बताया, बाप प्रैक्टिकल नहीं है, तुम बच्चों को बाप को प्रत्यक्ष करना है। फिर जो प्रैक्टिकल सूर्य रूप है उसको भी क्या करते हैं, नमन करते हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और भाई साहब बाबा ने कहा कि मनुष्य सृष्टि, अभी वर्षा की बात आई ना, तो बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानो तो वर्षा मिलता है। हाँ जी, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानो तो वर्षा मिले, ठीक तो है। आपने पहचानो। मनुष्य सृष्टि का बाप कौन, शिव बाबा भी कहते हैं। वो क्या है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उससे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन मुरली में फिर रचयिता ब्रह्मा को भी बताया है। वो कब, जब वो छोटी सी नई सृष्टि की रचना हो तब वो रचयिता है, ऐसा नहीं 800 करोड़ का रचयिता नहीं है। जब छोटी सी सृष्टि नए रूप से जब सृष्टि की शुरुआत हो तब उसका रचयिता किसको बताया है, ब्रह्मा को बताया है। हाँ जी। अच्छा, ओके। और भाई साहब उस दिन मुरली थोड़े टाइम पहले की क्लास है, उसमें आया था कि अकाली दल के बारे में। हाँ जी। तो बोला कि वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, इनको खास टाइटल मिलता है, ठीक है, परा प्रकृति। ठीक है, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, जबरदस्ती आपने पास ही लगा लिया। अरे दुनिया में भी खान पान कैसा है, हैं? तो देहभान बढ़ता है कम हो रहा है। अरे दुनिया में आज तो कोरोना के बाद तो बहुत समझ आ गई भाई, आत्मा का कारोबार अलग है, शरीर का कारोबार अलग। शरीर को सुंदर बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं, तो भी अटैक आते हैं।
आत्मा की सुंदरता होनी चाहिए। अगर किसी ने अपनी आत्मा को नहीं सजाया तो उसको क्या कहेंगे? अपरा प्रकृति। परा प्रकृति नहीं, परा प्रकृति अर्थात आत्मा को सुंदर बनाना। बाकी धारणाएं हैं अकाली माना काली बनता ही नहीं। जब अकाली दल है तो काली बनेगा क्या? तो सोचो कितनी बड़ी बात है, साधारण बात है क्या? कहाँ वैश्यालय बन रही है दुनिया? कहाँ काली बनता ही नहीं। और फिर चोला क्या कौन सा दिखाया है? या तो काला चोला दिखाते हैं, नीला भी दिखाते हैं और पीला भी दिखाते हैं निहंगों को। वो बोलते हैं हम निहंग हैं, अकाली दल है। तो सन्यासी दिखाते हैं उनको, प्रवृत्ति मार्ग के नहीं है। वो एक जैसे कि फौज है, उस फौज का निर्माण किसने किया? उस फौज का निर्माण किसने किया यही नहीं मालूम। गुरु गोविंद सिंह ने। हाँ, तो यहाँ भी वही आत्मा, नाम क्या है? गोविंद। तो गोविंद किसका नाम है? श्री कृष्ण का नाम। तो यहाँ 5 प्यारों की रचना होती है। तो सिख धर्म में यहाँ 5 पांडव और वही वहां क्या बनते हैं? 5 प्यारे बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा सिख धर्म को कहाँ रखा है? फाउंडेशन में। लेकिन सिख धर्म में प्रवृत्ति मार्ग भी है, दूसरा संन्यास मार्ग भी है। तो संन्यास मार्ग जो है यह है अकाली दल, और प्रवृत्ति मार्ग है जिन गुरुओं को ये फॉलो करते हैं। तो उसमें 2 चीजें बताई थी। तो एक तो सफेद दुपट्टा है, प्योरिटी की पावर है, लेकिन तना की तरफ पीठ है। दूसरा फिर देवता धर्म की ऐसी कौन सी आत्मा है जिसने पूरे सिख धर्म ने अपना क्या माना? उसको मां माना। किसको माना? वाह क्या बात है, तुमको कहां से मालूम पड़े? हाँ, साहब कौर। ये साहेब है। तो सिख धर्म पूरा क्या मानता है? उसको अपनी मां के रूप में स्वीकार किया हुआ है, वो है प्रवृत्ति मार्ग। तो इसलिए फौज चाहिए थी, किस लिए? इनको खदेड़ना था, मुसलमानों को खदेड़ना था, तो प्योरिटी की पावर चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो सैंपल बना वो है देवता धर्म की आत्माएं, जो सिख धर्म में थी लास्ट तक। हाँ जी, हाँ जी, ये कोई बोल रहा? मैं ही बोला। मैं सर्वव्यापी। हाँ जी, फाउंडेशन में लिया। फाउंडेशन में प्रवृत्ति मार्ग को रखेंगे। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग, वो प्रवृत्ति मार्ग है क्या? अरे साहेब कौर की बात है, साहेब कौर भी। हाँ, अच्छा, उसको तो दे दिया था गिफ्ट में कि ये पूरा जो है सिख समुदाय ये तुमको मां मानेगी, तुमको निशानी की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा तो पार्ट ही गजब का है। तुम तो चंडी तलवार हो, क्या हो? हाँ, किसका यज्ञ रचा था? कौन सा यज्ञ रचा था? चंडी यज्ञ रचा था। तो वो तलवार, उसका तो आज भी विदेशों में मान है। सोचो, किसका? गुरु गोविंद सिंह की तलवार आज भी विदेशों में मान है। हैं जी? तो ये कहाँ बोल रहे हैं कि इस्लाम धर्म की है कृष्ण? ये कहाँ बोल रहे हैं? जो पूर्वज हैं तो अलग अलग धर्म भी तो जाते हैं, नहीं जाते? तो फिर हाँ जी, तो दोनों का अंतर बताइए। दोनों का अंतर ये है, गुरु गोविंद सिंह की हिस्ट्री पढ़ लो, बताओ इनको बैठ के। हाँ हाँ, हाँ सुन तो लो, वो अलग ही बात है। वो निहंगों की बात अलग, ये निहंगों की बात नहीं हो रही। निहंग माना एक फौज इकट्ठी की, पवित्र की फौज इकट्ठी की, ताकि किनका सामना करें? मुसलमानों का सामना, खदेड़ दें मुसलमानों को। तो वो फौज नहीं, वो निवृत्ति मार्ग की है। अब ये आती है प्रवृत्ति मार्ग की बात। प्रवृत्ति मार्ग की बात है, सिख धर्म की बात है। सिख धर्म में ऐसा प्रवृत्ति मार्ग जो ऊपर से ही चला आ रहा है। वरुण शंभु नहीं तो रहु कुमारी, ये भी तो प्रवृत्ति है। वरुण शंभु नहीं तो रहु कुमारी, लेकिन शंभु नहीं है तो मेरी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। सोचो, शंभु कहां बैठा है? हैं जी, सना में बैठा है। अरे क्या नारा लगाया महाराष्ट्र में, कौन थे वो? शिवाजी महाराज। अच्छा, उनका गुरु कौन था? समर्थ गुरु रामदास। पार्ट है ना, प्रवृत्ति है, लेकिन वर्ण नहीं कर सकते। हाँ जी, और हाँ जी। और भाई साहब, जैसे
संगम युग 100 वर्ष का बताया बाबा ने। हाँ जी। तो बेसिक में ब्रह्मा कुमारी के लिए जैसे 36 में संगम युग 36 तक है। अब हमें जो समझ में आते जा रहा है, विशाल मतलब ब्रॉड बुद्धि होती जा रही है कि समझ आ रहा है कि ये तो आगे अपने अपने हिसाब से होते जाएगा, हाँ। पर हमारे लिए 34 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। लेकिन उनके लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर। और उनके लिए 36 में कुछ तो ऐसा मतलब वो क्या वेट कर रहे हैं कि क्या होगा 36 में? वही होगा जो आप अंडरग्राउंड है। उनको कुछ दिखने वाला नहीं है, इनको इसलिए अंधे कह दिए बाबा ने। क्या है ये? बाबा ने बोला, मैं नहीं। हाँ, अंधेरे, आंध्र प्रदेश ना। मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे इंपॉर्टेंट माइक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो बाबा ने बोला है उनको, उनको तीसरा नेत्र नहीं है, ज्ञान का तीसरा नेत्र उनके पास नहीं है। तो सोचो, तो उनको जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दे वो है उनके पूर्वज। कोई तो उनके पूर्वज बनेंगे कि उनको नाक रगड़वाएं। कि लाखों ब्रह्मा कुमारी हजारों समर्पित हैं। ये स्टेज बताओ, जो पूर्वज के प्रैक्टिकल स्टेज है वो स्टेज कोई बताए। सोचो, और वो कह रहे हैं कोई चमत्कार हो जाएगा, चारों तरफ पता नहीं क्या चमत्कार। कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। तुमको टाइम दिया है 34, ताकि वो 3 वर्ष जो हैं सबसे डेंजरस हैं। 35, 36, 37 तक, 36, 37 तक सबसे डेंजरस समय है ब्राह्मणों की दुनिया में। तब तक अपने को सजाओ ताकि अंधों को आईना मिले। अगर तुम पूर्वज हो तो तुम्हारी ड्यूटी है बलिदान करो। वो तुम्हारा ही परिवार है, उस परिवार के लिए बलिदान करना। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, अपने परिवार को आईना दिखाना, ज्ञान का आईना नहीं। कभी नहीं सुनेंगे तुम्हारा ज्ञान है? और दिव्य गुणों की उनके पास कमी नहीं है, ध्यान रखना। कोई लेना देना नहीं तुम्हारे दिव्य गुणों से, कोई ज्ञान से लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारी जो प्रैक्टिकल स्टेज है उससे तो नाम वाला होगा। तो प्रैक्टिकल स्टेज वो है पूरे साइंटिफिक, वो है चमत्कार। तुम कोई चमत्कार दिखाते नहीं हो, लेकिन स्वतः ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा बन जाता है तो चमत्कार होने लगते हैं। ये साइंस है, एकाग्रता की कमाल है, साइंटिफिक है, निसंकल्प अवस्था। तो ये कहेंगे उनका जैसे कि श्रृंगार। वो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो इस श्रृंगार को क्या करेंगे, स्वीकारेंगी, जो तुम्हारे द्वारा उनका श्रृंगार होगा। इसलिए हमारा है 34, क्योंकि जब वो पूरी तरह भटक जाएं उससे पहले पूर्वजों को तैयार हो जाना चाहिए उनके श्रृंगार के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब कल आया था कि हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकते हैं। हाँ जी। इसलिए जब हलचल होती है उस वक्त हलचल में नहीं आना चाहिए। उस वक्त अपनी मन बुद्धि को चेक करना चाहिए। उस वक्त अपनी याद की यात्रा को बढ़ाना चाहिए। हलचल में हलचल आगे हो गई, शुरू हो गई, तो ये क्या बड़ी बात है, दुनिया में भी ऐसा होता है। उस वक्त अपनी चेकिंग करनी होती है, उस वक्त अपनी मन बुद्धि को देखना है। उस वक्त और ही क्या होना चाहिए, वैराग आना चाहिए, याद की यात्रा बढ़ जानी चाहिए। ये है आपकी ट्रेनिंग। इसलिए स्वाभाविक ही है, अप डाउन स्वाभाविक ही है। माया के अनेक स्वरूप स्वाभाविक हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात क्या है, तुम्हारा स्थिरियम होना। हाँ जी। हाँ जी। अब भाई साहब अव्यक्त वाणी का बहुत सुंदर पॉइंट है, संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरे को श्रेष्ठ सीख दे दो। अति सुंदर। ये है तुमको भगवान सजाए। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसको कहेंगे कि तुम्हारी इस खुशबू को देख के भगवान तुमको सजाए। जब भगवान सजाएगा तो कैसा बनाएगा तुमको, है जी, आप समान। हाँ, निसंकल्प तुम्हारी अवस्था स्वतः ही बनती जा रही है। दिव्य गुण एक चमत्कार है जो तुमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। दूसरों के प्रति शुभ भावना नहीं छोड़ी है तो जरूर उन्हें डंक मारा है। सांप है तो डसेगा नहीं डसेगा, है डसेगा, उसका वाइब्रेशन ही ऐसा है। लेकिन तुमने शुभ भावना नहीं छोड़ी, तब जाके भगवान तुमको सजाता है, ऐसे नहीं। प्योरिटी क्या है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त, ये है प्योरिटी। तब कहेंगे कि जब ईर्ष्या द्वेष वाली आत्माएं थीं, उन्होंने अपनी रंगत दिखाई, तब भी तुमने शुभ भावना नहीं छोड़ी। इसको कहेंगे बाप ऐसी आत्माओं को सजाए। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब उस दिन आया कि इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। हाँ जी।
जब पूरा ड्रामा समझ जाएंगे तो पांव तले से जमीन खिसक जाएगी, इसलिए अधूरा समझा ही ठीक। कौन अपनी जमीन खिसकाए? ड्रामा की बात हो रही है, 5000 वर्ष की बात नहीं हो रही क्या? किसकी बात हो रही है? ड्रामा की बात हो रही है। जब पूरा ड्रामा का राज समझ जाएंगे तो माथे पे हाथ रख लेंगे। ऐसा सन्नाटा छा गया यहाँ पे। वो कौन रख लेंगे? वो ब्रह्मा कुमारी माथे पे हाथ रख लेंगी, हैं? पूरे एडवांस पार्टी माथे के हाथ रख लेंगी। लॉटरी कौन ले गए? सूर्यवंशी ले गए। जब पूरा ड्रामा का राज खुलेगा तो क्या खुलेगा? सब कुछ कौन हप कर गए? सूर्यवंशी पूरा ही हप कर गए, पूरा ही चट कर गए। सोचो क्या दशा होगी तब उनकी। और स्टेजेस भी हैं सूर्यवंशियों की, ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, केवल ज्ञान की बातें नहीं है भाई, प्रैक्टिकल स्टेजेस भी हैं। ये है असली ड्रामा, जब प्रैक्टिकल रूप धारण करे तब। हाँ जी। तो आ जाए ना भाई सब कि ड्रामा को चेंज करने, परिवर्तन करने बाप आए। हाँ जी, ठेका जो लिया है। वैसे कई बार कहते हैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, लेकिन आज क्या बोला? बंधा हुआ हूं। अंतर क्या है? बांधा हुआ है तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम में कुछ समय के लिए कि इसको समझ नहीं है, बच्चा बुद्धि है तो इसकी बुद्धि को चलाओ। ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो बांधा हुआ कौन था? हाँ, राम बाप है, तो बंधन था, बांधा हुआ था, ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। अब क्या बोला? अब मैं खुद ही उतरा हूं, मैं खुद ही आके बंध गया। क्यों? अब कहाँ ले जाना है इसको? इसके पूरे वंश को, है, पूरे वंश को ले जाने से कितना, है? हालांकि वो तो पलकों पे बिठा के ले जाएंगे, उनके लिए ऐसा कोई भारी नहीं है। अब मैं उतरा हूं, इसलिए अभी नहीं उतरे, शांति रखो। अभी सूत क्या है? हाँ, अभी सूत भी जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं सुलझा। अभी जो सुलझा है ये उनके लिए सफिशिएंट है, जिनको कुछ भी नहीं दिखता, जाला आ गया, उनके लिए सफिशिएंट है। लेकिन तुम इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हो। तुमको तो पूरा ही सुलझना चाहिए। सृष्टि चक्र, ये जो ब्रह्मांड है, ये चक्र क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। तो आपने मुरली में क्यों बोला अनेक दुनियाएं बसाई हैं? अब हमको बताओ, कौन कौन सी दुनियाएं बसाई हैं आपने? ये सब रहस्य हमको जानने हैं, तो उसके लिए किसको आना पड़े? बाप को स्वयं आना पड़े। हाँ जी। हाँ जी। हमें सब उस दिन आया था कि बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाएंगे। हाँ जी। बाकी एक भाग बच जाता है, भारत एक हिस्से में है। अरे बम फेंक रहे हैं ना एडवांस पार्टी एक दूसरे के ऊपर, गलानी कर रहे हैं एक दूसरे की, ये 3 हिस्सा क्या करेंगे? खल्लास। सूर्यवंशी तो लड़ते ही नहीं है, वो आराम से अपने मजे लेते हैं, पर्दे के पीछे क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं। सूर्यवंशी कभी हिंसा नहीं करते, ये आपस में हिंसा करते हैं तो मक्खन भारतवासी ले जाते हैं। अभी देखो युद्ध चल रही है, इजराइल क्या कह रहा है? सबसे पुराना मैं हूं। और ईरान क्या कह रहा है? ये आर्यों की भूमि है, तू कहां से पुराना हो गया? सोचो, एक से ही निकले हुए हैं लेकिन आपस में क्या कर रहे हैं? ये भाई भाई, लेकिन ये युद्ध कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मिटाने के लिए कमर कस के बैठे हैं। सोचो, अभी एक को कूदना बाकी है। किसको कूदना बाकी है? चीन को कूदना बाकी है। तो पूरा जल जाएगा और मक्खन। ऐसा नहीं कि तुम नहीं युद्ध में कूदोगे, तुम अभी किसको हड़काओगे? हाँ, पाकिस्तान को, ये बहुत तुमको बार बार डसता है, इसका इलाज करोगे परमानेंट। क्या करो? इसका परमानेंट इलाज करोगे, जड़ से ही खत्म करोगे तुम। जड़ से खत्म करते हो तो क्या करोगे? कितने टुकड़ों में बांट दो इसको। जैसे बांग्लादेश में शांति कब हो गई? जब तुमने उसको अलग कर दिया तो शांति हो गई वहां लंबे समय तक। अभी इसको भी ऐसा टुकड़े कर दो तो शांति शांति क्या हो जाएगा? शांति की स्थापना करे तो करना तो पड़े। तो ये ड्रामा बना हुआ है, लेकिन भारत फिर बाद में शांत, अब वो चारों तरफ हाहाकार मचा रखी है। तो वो क्या करेंगे? आपस में लड़ मरेंगे। मक्खन किसको मिल जाएगा? भारतवासियों को। जो बचा हुआ मक्खन है उसमें एक नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और लास्ट उस दिन अव्यक्त वाणी में बाबा ने पूछा कि संगम युग का एक एक सेकंड, समय और संकल्प शुभ चलता है,
फिर आपने कहा था कि कौन सा संगम युग, ये नहीं जिसको 90 साल हो गए, अभी का संगम युग, अंत की बात है। ठीक है, अंत का भी अंत होता है हर एक का पर्सनल। हर एक का जब पर्सनल अंत का भी अंत हो तो सोचो 84 दिन तुम्हारे कैसे बीतने वाले हैं आगे चल के। तुम पूरा ही अपना चक्कर समाप्त कर दोगे कितने दिन में? 84 दिन में। तो उस वक्त हर सेकंड, हर घंटा तो बहुत मोटा रूप हो गया, दिन और मोटा रूप हो गया, महीना और मोटा रूप हो गया। तो कितनी सूक्ष्मता है जब तुम नेचुरल हो जाते हो। क्या हो जाओगे उस वक्त तुम? नेचुरल, नेचर में आ जाएगा। तो भी वो 84 डेज हैं। तो उसमें तुमने क्या किया? पूरा ही हप कर लिया। ये कब होता है? हर एक का अपना अपना शूटिंग पीरियड है, और शूटिंग पीरियड के अंत का भी जब अंत होता है, तुम्हारे पुरुषार्थ का अंत हो जाए उस अंत का भी फिर जब अंत आता है तब जाके कहेंगे सन्यास। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, एक और पूछूं? हाँ जी पूछिए, है अभी 10 मिनट। अच्छा, तो उस दिन आपने समझाया था कि जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। हाँ जी। इसलिए पाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितनी कट निकलती जाएगी उतना पाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। हाँ जी, ऐसा बोला है। ठीक है। तो अगर कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है, इसका मतलब। तो कट और कट एकदम निकले, प्योर सोना बन जाए, वह तो है अंतिम कर्माती अवस्था। हाँ जी, हाँ। मना एकदम से कट नहीं उतरती है, लेकिन आपकी तपस्या में आपका भावनाओं का फल भी मिलता है, ये भी कभी नहीं भूलना। सतो प्रधान अवस्था बात अलग, लेकिन सतो सामान्य जो अवस्था है, द्वापर के आदि में जो तुमको जाना है, वो है तुम्हारी तपस्या। उसमें एकाग्रता कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन तो भी जो दिन भर तुम अव्यक्त स्थिति में रहते हो, उसमें 8 घंटे की बीज रूप अवस्था तुम्हारी बन रही है, जो कर्म इंद्रिय शांत हो जाती हैं। ये मुरली के महावाक्य हैं। जब तुम 8 घंटा याद में पहुंचते हो तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तो वो उसी हिसाब से माना, इसका मतलब ये नहीं कि वो 8 ही घंटा कर रहे हैं। तपस्या तो उनकी ज्यादा है, 12, 14, 16 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन अब वो सार निकल रहा है 8 घंटे का। तो उस 8 घंटे का जो प्रैक्टिकल सबूत उस खुद के लिए मिल रहा है, तो उसकी कर्म इंद्रियां एकदम शांत हो रही हैं, स्वतः ही शांत हो रही हैं। कौन सा बल है ये योग बल है। वहां से वो आत्मा दौड़ना शुरू करती है, फिर दौड़ती दौड़ती उड़ना शुरू करती है, तब जाके हाई जंप लगाती है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और भाई सब एक नई दुनिया का एक नया पॉइंट उस दिन आपने बोला कि तुम्हें हमेशा मतलब पुरुष का ही शरीर मिलता है, किसी और को ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि वैसे तो हमें अलग तरीके से समझ आता है ना कि 2 जन्म पुरुष के 2 जन्म स्त्री के, पर उस दिन आपने ये क्लियर किया था। ये मुरली का महावाक्य है, मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। साकार मुरली का महावाक्य है, तुम पुरुष ही बनते हो, साकार मुरली में आया है, तो कुछ तो इसका रहस्य होगा ना। थोड़ा सा शांति रखो। हाँ, तो क्या हो गया? अच्छा नहीं लगा क्या? जो फीमेल चोले हैं उनको कैसा लगेगा? उनको तो अच्छा लगेगा कि हमको क्या नहीं बनना पड़ा, अहंकारी पुरुष नहीं बनना पड़ा। सोचो, जो फीमेल चोले हैं ज्यादातर उनको फीमेल बनना अच्छा लगता है, मेल बनना अच्छा लगता है? फीमेल बनना अच्छा लगता है। इतने सुंदर चोले हैं, प्योरिटी की पावर है, सुख शांति है, और मेल चोलों में हाहाकार मचाते हैं। ये तो गिफ्ट है जैसे कि। लेकिन तुमको अगर बोला है मुरली में तुम पुरुष ही बनोगे, तो कैसे पुरुष बनोगे? साधारण बनोगे क्या? आप फिल्म में चले जाओ, हीरो को ज्यादा देखते हैं, हीरोइन को ज्यादा देखते हैं? दोनों को इनसे मिलो। और पहले देखें हीरो कौन है। वैल्यू है, ऐसा नहीं कि हीरोइन की वैल्यू नहीं है। तो दौड़ दौड़ के जाएंगे, अच्छा ये नई फिल्म है रिलीज हो रही है, इसका हीरो कौन है? तो माना ये जाम बुद्धि कहां से हुई? इसको कहेंगे जामड़ी बुद्धि। जबकि भगवान ने आगे किसको रखा? फीमेल को रखा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण। इसका कितना बड़ा रहस्य होगा, सोचो आप। यह है वाइब्रेशन की पावर, यह है प्योरिटी, एकाग्रता की पावर, जिससे भारत का परिवर्तन होता है।
जो दिखता नहीं है लेकिन ऊपर वाला जानता है कि इनकी प्योरिटी की पावर से कैसे गुल खिलता है, ये ऊपर वाला जानता है, ऐसे ही आगे नहीं रखा। लेकिन हद की जो फिल्में बनने लगी उसमें किसको देखते हैं, अरे कौन वैल्यूएबल एक्टर है भाई, है? तो बाबा कहते तुम हो हीरो पार्टदारी। क्या कहते हैं बाबा? हीरो पार्टदारी। कितने जन्म के लिए? अरे मुरली के हिसाब से चलना। तुम हो जन्म जन्मांतर के लिए हीरो पार्टदारी। बोलते नहीं बोलते? तुम हो हीरोइन पार्टदारी। एक मुरली में नहीं सुना। शायद हो सकता है मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, है ना, ध्यान देना आप लोग। ऐसा बाबा कहीं बोला तुम हो हीरोइन पार्टधारी। तो भगवान भी ऐसा लगता है पार्शलिटी करता है। नहीं भाई, है जी, किनको आगे रखा है? वही तो हम समझाना चाह रहे हैं। शक्ति सेना ली भगवान ने आके, पूरी शक्तियों को सर पे ताज रखा, क्योंकि मुरली में आया है शंकर को और विष्णु को भी देहभान आ सकता है, शक्तियों के लिए नहीं बोला। नहीं तो दोनों जो पुरुष हैं, मेन पुरुष हैं, सोचो, पूरे हमारे शास्त्रों का सार निकालोगे तो जिनको बोला है स्वयंभू, जो किसी की रचना ही नहीं बनते, उनके लिए भी मुझे बोला है कि विष्णु और शंकर को भी देहभान आ सकता है। कितनी बड़ी बात है, सोचो कैसी शक्ति सेना है भगवान, जिनके सर पे ताज रखते हैं। किन शक्तियों के आधार से विश्व का परिवर्तन करते हैं, सोचो। चाहे महादेव हो चाहे विष्णु देव हो, इनका भी आधार अगर ऐसी शक्तियां बन जाए, ऐसी शक्तियों का वाइब्रेशन हो, तो नाक रगड़ते होंगे, अंदर ही अंदर नहीं रगड़ते होंगे, है? अहंकार है ऊपर से, लेकिन अंदर से रिगार्ड देते होंगे, नहीं देते होंगे? हो नहीं सकता अंदर से रिगार्ड ना दें ऐसी प्योरिटी की पावर को। जिनको भगवान रिगार्ड दें उनका पूरी दुनिया को रिगार्ड करना है। तो राम और कृष्ण सबसे पहले ये जानवर के प्रतीक नहीं है कि शक्तियों का रिगार्ड ना करें, हो नहीं सकता। प्योरिटी का रिगार्ड करते हैं तब उस वाइब्रेशन से इनकी ग्रोथ होती है। बाबा ने जरूर भले बोल दिया, क्या फिर घूम के वहीं आ रहो, मैं तुम हो हीरो पार्टनर। हाँ जी, हो गया? हाँ जी भाई साहब। जी हमें तो खुशी हुई थी। अच्छा सबको नहीं आपको केवल हुई। शीतल बहन क्या बोली, बोलो। हाँ जी भाई साहब, लास्ट जन्म में एक बार बोल दिया कि शक्तियों का प्रताप, बाकी हर जन्म तो पुरुषों के लिए बता दिया। शांति अभी देखना आगे चल के, अभी जो ब्रॉड ड्रामा खुलने वाला है ना, चक्कर का राज जो खुलने वाला है, ये शक्तियों का जो ड्रामा अभी खुलने वाला है, ये देखना। अभी तो थोड़ा सा चूंचा की, वो भी सिख धर्म में ले जाके चूंचा कर दी। सोचो आप, पूरा सिख धर्म नाक रगड़वा दी एक शक्ति के सामने। सोचो आप, ये कलयुग के अंत की बात है भाई। तो ऊपर कितना जलवा होगा, कल्पना करके देखो। ऐसी शक्तियां जो विश्राम करने के लिए बीच बीच में चली जाती हैं, फिर अपनी शान में अंत तक रहती हैं। सोचो, इनकी शान है राजपूताना में कौन सी प्रथा? जौहर प्रथा इनकी शान है। ये विधाता जानता है अभी निकलेगा चिंता में, भगवान ने खोला है चिट्ठा उसे एक का, लेकिन वो क्या करेगा अभी? शक्तियों का चिट्ठा खुलेगा ही खुलेगा, उनकी हकीकत सामने आएगी, चिंता मत करो आप। हाँ जी, वो बड़ौदा की तो महारानी का ही जिक्र है, बेचारा महाराजा पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे को भी बहुत फील होता था कई बार कि सोचो बड़ौदा का महाराजा बेचारा ऐसा क्या कर दिया, मुरली में उसका जिक्र नहीं आया, बड़ौदा की महारानी का जिक्र आया। मेरे को फील होता था, लेकिन मैं ऐसे खुल के नहीं बोला जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर। हाँ जी, और जी भाई साहब, लास्ट जन्म की बात है ना, बाकी ब्रॉड ड्रामा में तो हर जगह पे हाँ सतियों की जौहर की बात और सती की प्रथा की बात आती है, पर सब जगह पे महाराजों की बात होती है। आपका इतना सुंदर स्टाइल, आपका जो वर्किंग है, जिस हिसाब से आप ये अपने एक करते हैं, आपके क्वालिटी है ना, जो भी अभी फील्ड पे आपके पास क्वालिटी है, तो आपको तो फीमेल चोला मिला है। फीमेल चोला मिला है, क्योंकि प्योरिटी के पावर से बहुत कुछ आपको करना है, लेकिन आपका चाल ढाल रहन सहन बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हैं शीतल बहन। खुद ही जब बेसिक में थी ना, तो अपना अनुभव कि अभी मैं कितनी सहनशीलता मेरे में आ गई, मैं खुद हैरान होती हूँ, जादू हुआ। सोचो आप, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो पार्ट प्ले हुआ है,
है ना। तो क्योंकि संभाल के जब फैक्ट्री में जाएंगी, संभालेंगी, प्रोडक्शन को संभालेंगी, तो ऐसे संभल जाएगी क्या प्रोडक्शन? तो उसमें कैसा होना पड़ता है। तो खुद अपना अनुभव सुनाती हैं ये कि ये भगवान की इतनी कृपा, आज इतना शांत मैं महसूस करती हूँ। बेसिक की बात है, अभी तो और शांत होती जा रही है। यहाँ तो डंडे ही डंडे हैं। तो यहाँ तो ऐसे शांत फ्लैट हो जाते हैं। नाम क्या रखा है? शीतल। तो आज नहीं तो कल शीतल बनना ही पड़ेगी। हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी जी भाई साहब। जी जी जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है।